अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि का मुख्तसर तारुफ। जी, सबसे पहले उनका नाम लिखें। नाम उनका क्या है? अहमद। अहमद, ठीक है। उनके वालिद का नाम है अली, अहमद बिन अली बिन मोहम्मद, फिर दोबारा बिन मोहम्मद बिन अली बिन महमूद बिन अहमद बिन हजर। कुनियत जो है इनकी लिखें। अब बस नाम इतना काफ़ी है। कुनियत अबुल फ़ज़ल, अबुल फ़ज़ल। लक़ब जो इनके अलक़ाब थे उनमें एक है हाफिज़। जैसे हाफिज़ हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, जी हाफिज़ साहब। ये हाफिज़ असल में इनके लिए ही लफ्ज़ ये बनाया गया था क्योंकि इनका हाफ़ज़ा इंतहाई मज़बूत था, तो हाफिज़। और इसी तरह एक लक़ब इनका था शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम। और इसी तरह शहाबुद्दीन, ठीक है। अब इनकी निस्बत जो होती है ना, वो 4 किस्म की इनकी निस्बत की जाती है। निस्बत से मुराद ये होता है कि जैसे कोई बंदा जिस इलाके का रहने वाला होता है ना, उसकी जानिब उसकी निस्बत हो जाती है ना। तो एक निस्बत इनकी होती है किनानी, किनानी, काफ नून अलिफ नून या, ठीक है। और दूसरा अस्कलानी, और इसी के नाम से ये मारूफ़ है, इब्न हजर अल अस्कलानी। और मिस्री, मिस्र जैसे फिर आखिर में या लगा दें, मिस्री। काहिरा जो है ना, उसका हा हटाकर काहिरी। तो ये 4 इनकी निस्बतें हैं। ज़्यादा मारूफ़ जो हैं ये अस्कलानी के लक़ब, अस्कलानी की निस्बत के साथ हैं। इनका फ़िक़ी मज़हब, फ़िक़ी मज़हब कहते हैं कि ये अपने मसाइल किस इमाम के करीब ज़्यादातर लेते थे। याद रखो इसमें ये बात, जितने भी अइम्मा गुज़रे हैं, जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी वग़ैरह, उनका ख़ास मज़हब नहीं था कि जिसको हम कहें ना कि वो जी मालिकी थे, शाफ़ी थे, हम्बली थे, हनफ़ी थे। नहीं, वो कुरान और हदीस से ही दलाइल लिया करते थे। फिर जब वो दलाइल लेते थे ना, तो अब उलमा ने जब तबक़ात बनाए कि अब इसको हमने किस कैटेगरी के अंदर लेकर जाना है, उसके बाद फिर वो देखते थे इस बंदे का ज़्यादा मसला किस इमाम के साथ मिलता है। अगर तो उसका इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़्यादा मिलता था तो फिर वो उसको हनफ़ी आलिम शुमार कर लेते थे। इमाम मालिक के साथ मिलता तो मालिकी, ठीक है। इमाम शाफ़ी के साथ मिलता था तो उसको इमाम शाफ़ी के साथ उसको मंसूब कर दिया करते थे। तो इनके जो फ़िक़ी मज़हब था वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इनका मिलता था। इसको इसलिए इनको इमाम शाफ़ी के पैरोकार कहते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ये कुरान और हदीस के ही वो पैरोकार थे। लेकिन जब हम इनकी तरतीब बनाएंगे तो उस लिहाज से इनका फ़िक़ी मज़हब जो निकलेगा वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। ख़ानदान जो है इनका अस्कलान के साथ ताल्लुक़ रखता है। जो अस्कलानी मैंने आपको निस्बत बताई ना, जिनकी तरफ ये मंसूब भी हैं, तो इनका जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक़ अस्कलान के साथ है। और ये अस्कलान जो है बहर रूम के साहिल पर फ़लस्तीन का एक बड़ा शहर है, जहाँ पर सलीबी जंगों के दौरान जो है ना एक अजीम फ़ौजी छावनी भी वहाँ पर रही थी। तो उस इलाके के ये रहने वाले हैं। विलादत जो है इनकी, अब ये नोट करें आप कि कब इनकी विलादत हुई, पैदाइश कब हुई है। तो इमाम साहब की जो विलादत है वो शाबान के महीने में हुई। कौन सा महीना? शाबान का, रमज़ानुल मुबारक से पहले जो महीना आता है, शाबान के महीने में थी। और सन जो था हिजरत का 773, 773, ठीक है। ये इनका हिजरत वाला जो साल होता है ना, याद रखें जो उलमा होते हैं ना, उनका जब भी तारुफ आप पढ़ेंगे ना, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, ये ईस्वी में नहीं आता, वो हिजरी में आता है। किस में आता है? हिजरी में, हिजरत के साथ, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे फिर उसके आगे आप देखेंगे ना, उनका लिखा होता है, फिर आगे हे लिखा होता है। हे माना होता है हिजरत, हे माना क्या होता है? हिजरत होता है, ठीक है। और अगर
ऐन सा बना हुआ हो वो ईसवी हो जाता है, ये फ़र्क है, ठीक है। तो हे लिखा होता है इनके आगे। तो ये शबान के महीने में सन 773 हिजरी में मिस्र के मशहूर शहर, मिस्र के अंदर, मिस्र का जो मशहूर शहर है काहिरा, जैसे पीछे हमने निस्बत भी इनकी बताई काहिरी, ठीक है। तो मिस्र के मशहूर शहर, ये इल्मी शहर है, ठीक है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी सन 773 हिजरी में शाबान के महीने में। अभी इमाम साहब जो हैं 4 साल के ही थे कि इनके वालिद की वफ़ात हो गई सन 777 हिजरी में, इनके वालिद की वफ़ात हो गई और इनकी वालदा भी, वो भी बचपन के अंदर ही फ़ौत हो गई। तो ये बचपन इन्होंने जो गुजारा है वो यतीमी वाली ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। वालिद ने जो है ना एक वसीयत कर दी थी और एक आलिम थे ज़की, उनको ज़िम्मेदारी इनकी दी थी कि आपने इनका ख्याल करना है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जब 5 साल की उम्र के हुए ना, 5 साल की उम्र के, तो इनको आप यूँ समझ लें कि स्कूल के अंदर दाखिल कर दिया, ठीक है। मकतब पहले कहलाते थे, तो बाकायदा इन्होंने जो तालीम का आगाज़ किया वो 5 साल की उम्र से बाकायदा तालीम का आगाज़ कर दिया। अब बचपन से ही इनकी जहानत और इनकी फतानत जो है इनके चेहरे से नज़र आना शुरू हो गई, क्योंकि इनका हाफ़ज़ा बहुत अजीम हाफ़ज़ा था। सूरा मरियम सुनिए ना, 16वें सिपारे के अंदर एक ही दिन के अंदर हिफ़्ज़ की थी इन्होंने। सूरा मरियम कितने दिन में? एक ही दिन में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनका हाफ़ज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना इनको हाफ़ज़ा दिया था। और अभी उम्र कितनी है? छोटी सी उम्र है। छोटी सी उम्र के अंदर ही इन्होंने एक दिन के अंदर सूरा मरियम हिफ्ज़ कर ली। और फिर किताबें हैं कुछ उन्होंने जो बचपन के अंदर ही हिफ्ज़ की हैं, वो भले आप नाम ना नोट करें, बस सुन लें। अल-हावी अस-सग़ीर, ठीक है, ये 2 मरतबा उन्होंने हिफ्ज़ की। एक मरतबा क्या है, लिख रहे थे, तस्सीह कर रहे थे, लिखते हुए ना गलतियों की इस्लाह कर रहे थे, उस तरह। फिर दूसरी मरतबा वैसे ही उन्होंने की और तीसरी मरतबा सुना दी। यानी बाकायदा जिस तरह बच्चा रट्टे मार के याद करता है ना, इस तरह ये किताब नहीं याद उन्होंने की, वैसे ही उन्होंने बस 2 दफ़ा नज़र दौड़ाई है और पूरी किताब उनको हिफ्ज़ हो गई, याद हो गई। यानी इतना हाफ़ज़ा इनका था। और फिर 9 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान मजीद के हाफिज़ बन गए थे। 9 साल की उम्र के अंदर क्या है, मुकम्मल कुरान मजीद के हाफिज़ थे। और फिर इन्होंने कुछ किताबें और हैं जो बचपन में ही इन्होंने याद कर लीं। अल-उम्दा एक किताब है और इसी तरह इमाम इराक़ी की किताब है अल्फ़ियतुल हदीस, ठीक है, उसको उन्होंने याद कर लिया। और इसके अलावा फिर दीगर कुतुब थीं जो कि इल्म उसूल वग़ैरह के अंदर इब्न हाजिब की अल-मुख्तसर है, फिर इसी तरह अल-मलहमा वग़ैरह किताबें इन्होंने बचपन के अंदर ही इन्होंने याद कर ली। इमाम साहब का अपने असातिज़ा के साथ ताल्लुक़, क्योंकि याद रखें जो बच्चा होता है ना वो उस्ताद की अक्कासी करता है। बच्चा उस्ताद की क्या करता है? अक्कासी करता है। तो इनका अपने उस्तादों के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ था और एक इल्मी शगफ़ था इनको, और इल्म हासिल करने के लिए इन्होंने कई इलाक़ों के सफ़र भी किए। इतना इनका अपने उस्ताद के साथ ताल्लुक़ था कि उनकी जो सिफ़ात थी ना वो अपने अंदर इन्होंने पैदा कर ली। मिसाल के तौर पर एक आलिम थे इमाम बल्क़ीनी, उनको अल्लाह ताला ने बड़ा वसी हाफ़ज़ा दिया था, बहुत उनके पास हाफ़ज़ा मौजूद था। तो उनसे उन्होंने वसी हाफ़ज़ा हासिल किया कि अपने उस्ताद को देख कर के उनके पास इतना हाफ़ज़ा है, तो इन्होंने बचपन से ही उनसे हाफ़ज़ा ले लिया। इसी तरह अपने उस्ताद एक हैं इनके इब्न मुलक्किन, ठीक है, उनसे ज़्यादा जो उनकी किताबें थी उनसे ये फ़न उन्होंने ले लिया कि मैं जी किताबें ज़्यादा तसनीफ़ करूँगा। और तकरीबन इनकी किताबें एक मुसन्निफ़ ने 150 लिखी और एक ने 250 लिखी हैं, कि छोटी बड़ी किताबें इनकी मिला लें ना हम, छोटे बड़े रिसाले जो छप गए या जो छपे नहीं है, वो तकरीबन 250 के करीब है। इतनी किताबें इन्होंने इमाम साहब ने लिखी हैं। इसी तरह इन्होंने जो है इल्म क़िरात का इल्म जो है, क़िरात का जो इल्म है वो तन्नूखी से हासिल किया। फिर इल्म हदीस इराक़ी से इन्होंने हासिल किया। और अरबी लुग़त, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी होती है, आप अगर कुरान और हदीस को समझना चाहते हैं तो अरबी ज़बान के अंदर महारत पैदा करना ज़रूरी है। तो उसकी एक किताब है अल-क़ामूसुल मुहीत, उसके जो मुसन्निफ़ हैं उनसे इन्होंने अरबी ज़बान के ऊपर मुकम्मल दस्तरस हासिल की।
तो बहरहाल इमाम साहब ने अपनी जो इल्मी सफ़र का आगाज़ किया, शुरू के अंदर जो है शेर व अदब सीखे। शेर व अदब इसलिए सीखे क्योंकि इसके आपके अंदर याद रखें अरबी ज़बान के अंदर इल्मी पुख्तगी आती है, लुग़त के साथ अरबी ज़बान के अंदर आपको महारत हासिल हो जाती है, क्योंकि अशआर जो होते हैं उनके अंदर चुनकर अल्फाज लाए जाते हैं, बड़े मुश्किल तरीन अल्फाज होते हैं, तो उससे अरबी ग्रामर पर, अरबी लुग़त पर जो है ना ज़बान पर इंसान को गिरफ्त होती है। तो शुरू में इन्होंने शेर व अदब से आगाज़ किया। उसके बाद फिर फ़न हदीस जो है, हदीस के जो उसूल हैं, फ़न हैं, उसकी जानिब इनकी रग़बत पैदा हुई। तो इनके उस्ताद हैं इमाम ज़ैनुद्दीन अल इराक़ी। तो फिर उनकी सोहबत को इन्होंने लाजिम पकड़ लिया और सन 782 हिजरी में, सन 782 हिजरी के अंदर दिमश्क का सफ़र किया और कई मरतबा इन्होंने हज किए, हरमैन शरीफ़ैन गए, ठीक है, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, जिसके अंदर मिस्र के इलाके, क्योंकि मिस्र तो इनका वैसे जाए पैदाइश थी, यमन की जानिब गए और दीगर ये अपना फ़लस्तीन वाले इलाके हैं, गज़ा वग़ैरह, इन इलाक़ों के अंदर ये इन्होंने कई सफ़र किए और वहाँ पर अपने जो असातिज़ा थे उनसे मुख्तलिफ़ किताबें इन्होंने पढ़ी, लिखी और हत्ता कि फिर बाकायदा किताबें भी लिखी हैं जो इन्होंने यानी अपने असातिज़ा से ली ना। हर एक उस्ताद की अलग अलग हदीसें उन्होंने अलग तरतीब भी दी है। तो इनका ये यानी अपने असातिज़ा के साथ एक जो ताल्लुक़ था और जो इल्म के लिए इन्होंने सफ़र किए, उस हवाले से चंद बातें ये थी। फिर शुरू के अंदर जिस तरह के मैंने बताया कि इनका जो ताल्लुक़ था वो फ़न हदीस के साथ नहीं था, अदब के साथ था, शेर के साथ था। तो जब उसके बाद ये हदीस के साथ जुड़े ना, तो फिर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर ही वक़फ़ कर दी। फिर पूरी ज़िंदगी उसूल हदीस, हदीस के फ़न के अंदर इन्होंने लगा दी, इल्म हदीस के अंदर। और फिर किताबें मैं आपको आगे बताऊंगा इनकी चंद जो इन्होंने तसनीफ़ की हैं, ठीक है, रिजाल के मुतालिक, उसूल हदीस के मुतालिक। तो मिस्र के मुतअद्दिद मकामात पर जो है ना इनको ऑफ़र की गई कि आप यहाँ पर जो बड़े शेखुल हदीस होते हैं ना, उस मनसब पर आकर आप फ़ाइज़ हो जाएं और हमें हदीस वग़ैरह पढ़ाएं। तो उसके लिए फिर इन्होंने वहाँ पर कई जगहों पर जाकर कई जगहों पर दरस दिया और बाकायदा वहाँ पर इन्होंने अपनी क्लासेस शुरू की और लोग आते थे और बड़े तादाद के अंदर लोग इनके पास आते थे। हत्ता कि ऐसे ऐसे इनके शागिर्द बने कि बाप भी शागिर्द है तो बेटा भी शागिर्द है, यानी दोनों शागिर्द बने पड़े। तो इतने यानी लोग इनके पास इल्म सीखने के लिए आया करते थे। और फिर उसके बाद जब इन्होंने फ़न हदीस की तरफ चले गए तो उसके अंदर जब इन्होंने किताबें तसनीफ़ की तो उस किताबों की को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी यानी कि कबूलियत का दर्जा दिया कि इनकी ज़िंदगी के अंदर ही वो किताबें छपना शुरू हो गई। और जो बादशाह वक़्त हुआ करते थे ना, वो किताबें ख़रीद कर वो एक दूसरे को तोहफ़े दिया करते थे। एक दूसरे को इनकी किताबें जो थी छप गईं, उनको वो एक दूसरे को तोहफ़ा दिया करते थे। तो मनासिब इनको जो मिला ये चीफ़ जस्टिस के मनसब पर फ़ाइज़ रहे हैं। शुरू में तो ये मिस्र के जो चंद इलाके थे ना, उसी पर इनको काजी मुकर्रर किया गया। इनका ये था कि जब इनको काजी बनाया जा रहा था ना, तो इनकी कोशिश ये थी कि मैं काजी ना बनूं, इससे पीछे हटते थे। लेकिन उनको मजबूर किया जाता था कि नहीं, आप क़ुज़ात के फ़ैसले की तरफ यानी ये मनसब आप ले लें। फिर जो इनके उस्ताद थे उन्होंने इनको मजबूर किया और नायब अपना बना दिया। जब एक दफ़ा नायब बनाया तो उसके बाद फिर नायब बनते रहे। बहरहाल यानी कि तकरीबन 21 साल का अरसा इन्होंने काज़ीउल क़ुज़ात का गुजारा है, यानी काजी रहे हैं 21 साल। 14 साल उसके अंदर यानी चीफ़ जस्टिस जो होते हैं उसके तौर पर इन्होंने गुजारे, ठीक है। और कई मरतबा इन्होंने मतलब ओहदा कबूल किया, फिर चंद महीनों के बाद फिर छोड़ दिया, फिर मजबूर किया गया, फिर दोबारा ओहदा कबूल किया। तो 7 मरतबा इस तरह इन्होंने ओहदा कबूल किया और 7 मरतबा इन्होंने ओहदा छोड़ा, ठीक है। तो ये काज़ीउल क़ुज़ात भी रहे हैं और तकरीबन 12 मुहर्रम 827 हिजरी से लेकर, ठीक है, 852 हिजरी तक ये
इस मनसब के ऊपर वक्तन फ़वक्तन यानी कि काजी बनते रहे हैं, कभी छोड़ देते थे, कभी दोबारा काजी बन जाते थे। 827 हिजरी से लेकर 852 हिजरी तक। अब जो इनकी तसानीफ़ हैं उसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो हैं वो 150 के करीब इनकी किताबें बताते हैं और कुछ जो है 250 के करीब बताते हैं। तो मशहूर किताबें जो हैं इनकी, जिसके अंदर आप एक जो बुलूगुल मराम पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी मशहूर तरीन किताब है। इसी तरह फ़तहुल बारी, ये सहीहुल बुखारी की शरह है, सहीहुल बुखारी की शरह है फ़तहुल बारी, ठीक है। और एक किताब इनकी लिसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हालात के मुतालिक उन्होंने ये किताब लिखी है। फिर एक किताब इनकी है बज़लुल माऊन फ़ी फ़ज़ल ताऊन, ये ताऊन के मुतालिक, ताऊन एक बीमारी है उसके मुतालिक उन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है। इसी तरह फिर तक़रीबुत तहज़ीब है, तहज़ीबुत तहज़ीब है, ये फ़न रिजाल के मुतालिक, यानी जो रावी आप पढ़ेंगे ना उन रावियों के हालात उन्होंने वहाँ पर लिखे हैं, उनके ऊपर हुक्म लगाया है कि ये रावी काबिल कबूल है, नहीं है, सिक्का है, क्या है, तो इनके अपने तबक़ात हैं उन्होंने बनाए और फिर हुक्म उनके ऊपर लगाया है। और इसी तरह लिसानुल मीज़ान है, और उसूल हदीस के अंदर इनकी एक किताब है नुख़बतुल फ़िक्र, ठीक है, ये बड़ी अच्छी किताब है। फिर इसी तरह तलख़ीसुल हबीर है, तग़लीक़ुत तालीक़ है, और भी कई किताबें इनकी मौजूद हैं जो इन्होंने तसनीफ़ की हैं और अल्लाह ताला ने उनको शोहरत भी दी है। जो हम इनकी किताब पढ़ेंगे उसका नाम है बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, ठीक है। तो इनकी वफ़ात 28 ज़िलहज को हुई है, 28 ज़िलहज 852 हिजरी, 852 हिजरी हफ्ते की रात को इनकी वफ़ात हुई थी। और इनके जनाजे के अंदर बड़े बड़े बादशाह भी शरीक हुए, और जिस दिन इनका जनाजा, ये रात को फ़ौत हुए और सुबह अगले दिन जो है ज़ोहर की नमाज से पहले इनका जनाजा पढ़ लिया गया था। और एक बड़ी तादाद आई थी, उलमा लिखते हैं कि इससे क़बल हमने इतनी बड़ी तादाद नहीं देखी जनाज़ों के अंदर जितनी बड़ी तादाद इनके जनाजे के अंदर थी। और हर किस्म के यानी जो बादशाह थे वो भी इनके जनाज़ों के अंदर मौजूद थे, और सिर्फ मौजूद नहीं थे बल्कि बादशाह एक दूसरे से आगे बढ़कर कंधा जो देते हैं ना जनाजे को, उसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे। तो इससे आप इनका इल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके तक़वा परहेज़गारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, इनकी दयानतदारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी बड़ी कबूलियत के साथ नवाजा था। तो अब दोबारा से चंद बातें नोट कर लो, देख लो। नाम क्या था इनका? अहमद, ठीक है, नाम क्या है? अहमद है। और मशहूर किस नाम से हैं? इब्न हजर अल अस्कलानी। और कुनियत इनकी क्या है? अबुल फ़ज़ल, अबुल फ़ज़ल। और अलक़ाब जो हैं इनके, एक हाफिज़, दूसरा शहाबुद्दीन और तीसरा शेखुल इस्लाम। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन भी इनको कहा जाता है फ़िल हदीस, ठीक है, और भी अलक़ाबात हैं। और फ़िकी मज़हब इनका क्या है? शाफ़ी, ठीक है। और वलादत इनकी कब हुई? सन 773 हिजरी में, और वफ़ात कब हुई है? 852 हिजरी में, ठीक है। 773 हिजरी में वलादत है और 852 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात है। और जब तारीख़ आप इनकी पढ़ेंगे ना तो ये 9वीं सदी कहलाती है। कौन सी सदी कहलाती है? 9वीं, ठीक है। ये 8वीं सदी नहीं कहलाएगी, ये 9वीं सदी के यानी आलिम कहलाते हैं। कैसा 773 के बाद तो 8वीं सदी शुरू होगी ना। तो जब वफ़ात होती है ना उसके अंदर वो शुमार किया जाता है कि ये कौन सी सदी का आलिम था। ये तो 7वीं का एंड है ना, हाँ। जिसके अंदर इनकी वलादत हुई, साल थे ना इनके साथ, ठीक है ना, एंड है ना, तो एंड जो है ना ये इसके अंदर शुमार की जाती है। तो ये 9वीं सदी यानी कहलाती है, क्योंकि सन तो देखे ना 2000 शुरू हुआ है ना, हमारा 2000 चल रहा है ना, अब ये 24 चल रहा है। तो जब हम आखिर में जाएंगे तो वो ये 25 शुमार की जाएगी। जब एंड में पैदा होगा ना वो क्या कहलाएगा? 25वीं सदी, क्योंकि वो उसके करीब है। ये इस अंदाज से होती है। हाँ जी, और कोई बात जिसको समझ ना आई हो?